Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 1111 जो पोर्टल है वो आपके लिए कौन से रास्ते खोल रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और आप क्या इस पोर्टल में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पुराणों में कितने वेद हैं, है ना, हमारे जो पुराण हैं, वेद पुराण हैं, उसमें कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। बीच में मैं इन बिटवीन जो है अक्सर में जो है अभी तक लास्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लेकिन मैं बीच में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो पहला जो कार्ड आया है वो आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो पहला हमारा कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। 7 ऑफ कप्स, Page of Wands, 2 of Swords, तो 1111 पोर्टल जो है आपके लिए कौन से रास्ते खोल रहा है, आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स हो रहा है, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पीरियड में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कौन से गेट आपकी आने वाले दिनों में 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में कौन से गेट ओपन कर रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय, विंग्स ऑफ लाइट, गो विथ द फ्लो, sacred breath and sound and guide। Bottom of the deck duality, इलेवन पोर्टल आपके लिए क्या कौन से रास्ते खोल रहा है। सॉलिट्यूड, इल्यूमिनेशन, रिलैक्सेशन, पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग केव्स। तो यहाँ पर जो राशियाँ हैं ऑल ज़ोडिएक साइन रहेंगे, जिसके भी साथ ये मैच कर जाए रीडिंग। साथ साथ 1111 पोर्टल जो है मीन्स 11 नंबर, 1111 जो पोर्टल है बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, एंजल नंबर है, और ये जो है मास्टर नंबर है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी आप सोच रहे हैं इन दिनों, वो चीज़ें आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो भी आप सोच रहे हैं बहुत सोच समझ के, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है इस पीरियड में। और दिवाली
जो होती दिवाली का जो दिन होता है, जिस दिन हम महालक्ष्मी पूजा करते हैं, उस दिन जो है स्वाति नक्षत्र है ना। और उस नक्षत्र में हमारी जो एनर्जी है वो बहुत बैलेंस होती है। और जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, हम हार्मनी में होते, तो हम जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं या जो भी उपाय करते हैं वो बहुत जल्दी जो है सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक जो है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी आप प्रयास कर रहे हो, जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एक फेज जो है आपकी लाइफ का ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और न्यू फेज, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कोई चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। 7 ऑफ कप्स, आप जो है अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आप जो थे अपनी लाइफ में फोकस्ड नहीं थे, आप बहुत कंफ्यूज थे अपने लक्ष्य को लेकर, आप अपने गोल को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, किसी भी चीज़ के बारे में जो भी आप सोच रहे हैं। अब आप जो है फोकस्ड हो जाएंगे। आपके अंदर एक न्यू आइडिया आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो आपको खुशियां देगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लेकर जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक स्टेबल बिगिनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे वो बिजनेस की बात करूं, करियर की बात करूं, यहाँ पर ये जो एनर्जी है आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप इस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इनडिसिसिव एनर्जी थी, जब आप अपने आप में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप कुछ चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपका दिल और दिमाग जो था वो बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं था, ना आप दिल की सोच पा रहे थे ना दिमाग की। तो यहाँ पर आप जो है अपनी लाइफ में फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो। गाइड, आपको किसी तरह की गाइड यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रहा है। आपको अपना कोई पाथ दिखता हुआ, मतलब कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में इंटर हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लर्न कर सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप सीख सकते हो ना, जो आपको एक इल्यूमिनेटेड पाथ पर लेकर जाए, एनलाइटनमेंट की ओर लेकर जाए। कोई गाइड आपको मिल सकते हैं, कोई गुरु आपको मिल सकते। ये जो गुरु हैं आपको सही मार्ग पे प्रशस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्रेट ब्रीथ एंड साउंड, आप लाइफ फोर्स, कम्युनिकेशन, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की हीलिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप पर्सनली इमोशनली हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ साथ यहाँ पर ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इस पोर्टल में आप अपनी फीलिंग्स को जो है दूसरों से शेयर कर पाएंगे। जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप उनसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओगे। सेक्रेट ब्रीथ एंड साउंड का कार्ड है। आपको यहाँ पर मेडिटेशन अगर आप करते हैं, इस पीरियड में अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो ये मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को हील कर पाओगे। आप अपनी फीलिंग्स को दूसरों से एक्सप्रेस कर पाओगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो एनहेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप मेडिटेशन योगा करते हो तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है गो विद द फ्लो, लेटिंग गो, क्लिनजिंग, रिसीविंग, है ना। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उसको आपको लेट गो करना है, आपको उसको रेजिस्ट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्लिनजिंग करनी है, अपनी नेगेटिविटी क्लिनजिंग करनी है। पानी का ज़्यादा सेवन करें, पानी को चार्ज करके पिएं, रेकी हीलिंग देकर पिएं पानी को, और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलकर आप पानी पिएं, है ना। और जो भी चीज़ें आपको मिल रही है ना, उसको रिसीव करिए, ओपन, अपना हार्ट को ओपन करिए रिसीव करने के लिए। विंग्स ऑफ लाइट, बिकमिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पर आपको लाइट के जो विंग्स हैं, मीन्स आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअली आप एनलाइटन होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप
जो है आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो है अपनी ऊर्जा, या ये कह सकते आप अपने आप में जो है चेंज आप खुद महसूस करेंगे। मीन्स आप जो है यहाँ पर एनलाइटन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है टाइमलेसनेस, डांस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, और ये गाइडेंस जो है ना आपको इटरनली जो है इनकरेज करेगी। आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। पूजा पाठ आप ज़्यादा कर सकते हो इस पीरियड में, आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। स्पिरिचुअली आप किसी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, या उसकी तरफ आपका जो है अट्रैक्शन बढ़ सकता है। किसी भी डिवाइन एनर्जी, कोई भी देवी देवता, कोई भी एंजल्स या आर्क एंजल्स या डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, देखिए। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल का कार्ड है, आपको अपनी पोटेंशियल जो है पता लगती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक आप जो थे अनभिज्ञ थे, आपके अंदर जो पोटेंशियल थी, आपके अंदर जो ताकत थी, आपके अंदर जो कह सकते हैं जो टैलेंट था, जो स्किल थी, जो प्रतिभा थी, उससे आप अनभिज्ञ थे। वो टैलेंट आपके अंदर से उभरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिलैक्सेशन का कार्ड है, आप रिलैक्स करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको रिलैक्सेशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप किसी फिजिकल एलिमेंट से आप पीड़ित थे, तो उस फिजिकल प्रॉब्लम से आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। इल्यूमिनेशन का कार्ड है, आप एनलाइटन होते हुए दिखाई दे रहे हो, है ना। सॉलिट्यूड का कार्ड है, हो सकता है आपको सॉलिट्यूड बहुत अच्छा लगे। यहाँ पर आप मेडिटेशन करो, आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आप पॉजिटिव पाथ पर जो है आप अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स और हम लेंगे और देखेंगे कि क्या मिरेकल्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए फिर से चेंज आ गया, बहुत पॉजिटिव आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस चेंज को आप एक्सेप्ट करें। और ये जो चेंज है ना आपकी जीवन को बदल के रख देगा। ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव कह सकते हैं रिजल्ट लेकर आएगा। न्यू विजन, कोई नई प्रेरणा, कोई नया लक्ष्य आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उस लक्ष्य के प्रति जो है अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हो। इनोसेंस, देखिए आप जो है इनोसेंट रहिए, इनोसेंस सिंपल जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही इनोसेंस जो है ना आपको जीवन में उन्नति कराएगी, जीवन में ऊंचे पड़ाव पर लेकर जाएगी। देखिए करेज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, करेज आती हुई आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। और मे बी ये जो करेज है, ये हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो किसी एनर्जी से, तो उस एनर्जी के कारण ये करेज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका ट्रस्ट इस पीरियड में बढ़ सकता है। जिस भी ईश्वर, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उसके प्रति आपका फेथ, आपका विश्वास जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेप्टिविटी, तो यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहें, उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहें। अपने हार्ट को ओपन कीजिए उसको रिसीव करने के लिए। ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ब्रेक थ्रू जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा।
क्रिएटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके सारे चक्र यहाँ पर बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो फीमेल है वो चांद को छूने की कोशिश कर रही है, तो इसी तरह से आप जो हैं चांद को छूने की कोशिश करेंगे। आप बहुत आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है। गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको हो सकता है आपके गुरु का जो है सानिध्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई स्पिरिट गाइड्स, या अंदर से आपको कोई इंसाइट आ सकती है ना। एंजल्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिल सकती है। इनर वॉइस, देखिए आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, सोल वॉइस को, और अपने इंट्यूशन पर काम करना, अपने इंट्यूशन को सुनना है। राइपनेस, देखिए राइपनेस आती हुई दिखाई दे रही है। फ्रूटफुल आउटकम आपकी लाइफ में मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अच्छा समय है, मैं आपको यही कहूँगी। बहुत ही बढ़िया समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मूवमेंट टू मूवमेंट आपको बहुत संभल के चलना है, बहुत धैर्य के साथ चलना है। और आपकी लाइफ में जो है राइपनेस आती हुई दिखाई दे रही है, एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी चीज़ आप चाहते हो ना, उसको फील करना है। और फील किस चीज़ को करना है? जो पॉजिटिव चीज़ें आप सोच रहे हो उन चीज़ों को फील करना है, तभी वो मैनिफेस्ट होंगी। नेगेटिव चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। फिर भूल गई हूँ मैं क्वेश्चन आपसे पूछना। और तो आज का जो क्वेश्चन, देखिए मैंने सोचा था कि मैं बीच में जो है वीडियो के बीच में जो है क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन मुझे आखिरी में जाके याद आता है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है आपसे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वो कौन से देव हैं, वो कौन से देवता हैं जिनसे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी जो है धन लेती हैं। धन जिनको उन देवता से मिलता है, या उनसे क्या कहते हैं बोरो करती हैं, ये आपको बताना है। कौन से देव हैं जिनसे माता लक्ष्मी और कुबेर देवता जो है धन लेते हैं, है ना। उन देवता का आपको नाम बताना है। तो ये थी रीडिंग, ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साईं राम, जय माता दी, राधे राधे।